छात्रों, हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बता रहे थे। तो आप ये फिगर हमने बनाया है, आप किताब से फिगर भी बना सकते हैं। और ये हम बनाए हैं, एक टैंक लिया है और टैंक में हम सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है। और इसमें एक कैथोड और एनोड की 1-2 सेल लगाए हैं। ठीक है, ये बैटरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बैटरी में चूँकि जो हम लगाए हैं, जो एनोड के तरफ जो होता है, ठीक है, सॉरी, जो कैथोड की तरफ होता है, ठीक, वह धनायन कार्य करता है। और जो एनोड होता है उसकी तरफ ऋणायन कार्य करता है। ठीक है, हमने ये तीर द्वारा दिखाया है, ये जो तीर है, ठीक है, ये धन आयन है और ये ऋणायन है। ठीक है, कैथोड ऋणायन होता है और एनोड धन आयन होता है। यहाँ पे एनोड हमने लिखा हुआ है। ठीक, चूँकि ऐसे भी कर सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल वह डिवाइस है जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अभी हमने विद्युत अपघटन जो पढ़ा था वही विद्युत अपघटनी सेल होता है। ठीक, मैंने बताया था कि पूरे प्रक्रम को वही विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वही विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आते हैं अब इसकी क्रियाविधि। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और विद्युत अपघटन की क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि में आप ये फिगर देख रहे हैं कि इसमें फिगर हमने लिया है। ठीक, इस फिगर में क्या है कि यह जो है इसमें चूँकि 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया की जो व्याख्या है आयनन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार एक विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर 2 प्रकार के आवेश युक्त कण में वियोजित हो जाता है। जब इसको हम खोलेंगे तो 2 प्रकार के कण में वियोजित हो जाएगा, जिसे आयन कहेंगे। और वह क्या होगा? धन आयन और ऋण आयन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? धन आयन और ऋण आयन कहते हैं। ठीक ना? धन आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो धन आयन है कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और ऋण आयन जो होते हैं वह धन आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जो ऋण आयन होते हैं वह एनोड से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में चूँकि जो एनोड होता है वह आक्सीकृत होता है और जो कैथोड होता है वह अपचयित होते हैं। तो ये इसके प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आप 1-2 बार जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने इसी के माध्यम से एक लिया था विद्युत अपघटनी की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यही बता रहे थे आपको हम, इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है। ठीक है, तो चूँकि जो हमने यहाँ पर क्रियाविधि NaCl की क्रियाविधि लिया है, NaCl की क्रियाविधि विद्युत अपघटन से, चूँकि गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटन करने पर NaCl जो गलित अवस्था है वो Na+ और Cl- में अपचयित हो जाता है, ये जानते हैं। क्योंकि जब हम कोई सोडियम क्लोराइड के जब किसी सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह कैथोड पर सोडियम तथा एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, 2 ये अपचयन है। ठीक ना? ये कैथोड पर अपचयित होता है और एनोड पर आक्सीकृत होता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें जो एनोड पर होती है, जो ये Cl- आयन है और ये इलेक्ट्रॉन, ये आक्सीकरण होता है, जो प्राथमिक परिवर्तन होता है। और द्वितीय परिवर्तन में क्लोरीन गैस ये क्लोराइड होता है और ये क्लोरीन बनती है। तो इस तरह से छात्रों, आप विद्युत अपघटन की क्रियाविधि आपने देखा। ठीक है, आप इसको 1-2 बार रिवीजन करके बार पढ़ लीजिएगा और जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कल जो नेक्स्ट टॉपिक है वह विद्युत अपघटन की परिणात्मक अभिमुखता, क्वांटिटिव एक्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस लेकर के उपस्थित होऊंगा। जो आपका ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम होता है, आप देख लो एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रथम नियम है और इस तरह से ये द्वितीय नियम है जो हमने आपको यहाँ पे वर्णन किया है। तो कल इसे आप पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, समझ में आएगी। ठीक छात्रों, आप वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे पता है, मैं
बार बार देखता हूँ, क्योंकि आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे मुझे पता चलता है कि मेरा व्यूवर्स कितने बढ़ रहे हैं। आप वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी और मुझे भी मन नहीं लगता है पढ़ाने में, क्योंकि हमारे छात्र रुचि बहुत कम ले रहे हैं। तो आप चैनल जो हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपको कभी ये प्रॉब्लम होता होगा कि ये दिखाई ना देता हो, पर दिखाई ना देता हो चलो चलेगा, लेकिन मेरा वर्ड तो सुनाई देता है ना। वर्ड आप सुनो, कम से कम सुन करके उसे लिखो, आपको लर्न हो जाएगी। क्योंकि रीज़न है कि मेरा कैमरा जो होता है वो थोड़ा बहुत हिलता रहता है। अब हाथ से पकड़ के करते हैं तो हिलना तो स्वाभाविक है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मेरा आवाज़ तो सुन रहे हैं ना, आवाज़ के माध्यम से आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि सर हमारे क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं। मेरा आवाज़ सुन करके आप लिख सकते हैं उसको बार बार। एक बार नोट्स बनाओ, प्रत्येक जितने दिन पढ़ाते हैं नोट्स बनाओ, और नोट्स बना करके ही पढ़िए। ऐसे बार बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बेसिकली चीज़ बताते हैं। और चीज़ें आपको बुक से मिलेगी, बुक को आप बार बार पढ़ो। जो उसमें समझ में नहीं आता है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज करके उसे देख लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं मुझे पता है, लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपका 12th है और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाती है। अब लॉकडाउन का सिस्टम इसमें चल रहा है, अब गवर्नमेंट का मंशा है कि ऑनलाइन स्टडी कराना है, तो ऑनलाइन स्टडी में प्यारे बच्चों इससे बड़ा और सुविधा तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सुविधा कहाँ से दें। आप खुद बोलिए, जो 40 मिनट की घंटी है मैं 6 मिनट अभी पढ़ाए, फिर वो 6 मिनट 12-15 मिनट ही पढ़ाने पाते हैं, वो भी लिख करके रखे रहते हैं ताकि जल्दी कम समय में जल्दी बोल सकें। तो इस तरह से आप कम से कम पढ़िए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। देहात एरिया है, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, चैनल भेजने में वीडियो लंबा हो जाने पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो बहुत ध्यान से पढ़ो और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप पर भेजो। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो।